एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपना फेसबुक ऐप चला रहा था। उसी में एक रशियन लड़की का फोटो देखता है। उस रशियन लड़की को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह लड़की बेहद खूबसूरत होती है। उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है। एक दिन कमेंट बॉक्स में उस लड़की को अपना नाम बताता है, अपना एड्रेस पता बताता है और कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, वह संपत्ति मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। जब इतनी बात वह लड़की सुनती है, करोड़ों की संपत्ति के बारे में सुनती है, तो वह इससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। अब यह बूढ़ा व्यक्ति उस लड़की को इंडिया बुलाता है और इंडिया बुलाने के बाद शादी से पहले ही उस लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था। उस लड़की को संबंध बनाने के लिए राजी भी कर लेता है। जब संबंध बनाने के लिए राजी कर लेता है, तब जो वही संबंध बनाने के लिए जाता है, उससे पहले एक शक्तिवर्धक गोली खाता है। शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद जब संबंध बनाने के लिए चलता है, फिर इसके बाद उस बूढ़ा व्यक्ति के साथ जो हुआ, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। बड़ी ही रोचक कहानी है। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम माधव होता है। माधव की पत्नी का नाम साधना होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी बड़ी होती है, बेटा छोटा होता है। बेटी का नाम इंदु होता है और बेटे का नाम रवि होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। दोनों बच्चे बड़े ही होनहार थे। माधव जो थे, इनकी एक बहुत बड़ी किराना की दुकान थी। वह किराना की दुकान खूब चलती थी। उस किराना की दुकान से हर रोज लाखों रुपए की कमाई होती थी। जब अच्छी कमाई हो रही थी तो अपने बच्चों का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने स्कूल में जाया करते थे। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलते हैं। धीरे धीरे दोनों बच्चे इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं। फिर इसके बाद दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। जो रवि था बेटा, वह पिता के साथ दुकान पर काम करता था, बेटी घर पर थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन माधव अपनी बेटी की शादी एक लड़के से कर देते हैं। बेटी इंदु की शादी कर देते हैं। बेटी अपने ससुराल हंसी खुशी चली जाती है। ससुराल जा करके अपने ससुराल में रहने लगती है। फिर इधर जो रवि था, अपने पिता के साथ दुकान पर हाथ बटाता था। दुकान काफी अच्छी चल रही थी, आमदनी अच्छी हो रही थी। माधव काफी जमीन जायदाद बना लेते हैं। इतनी अच्छी दुकान चलती थी कि पैसा अनकुत आ रहा था। माधव काफी दुकान भी बना लेते हैं, रोड पर जमीन कर लेते हैं। मुंबई में कई फ्लैट अपने नाम करा लेते हैं। कई बीघा जमीन अपने नाम लिखवा लेते हैं। काफी संपत्ति बना लेते हैं। सभी लोग हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक दिन की बात है, गांव ही की एक औरत जिसका नाम नंदनी होता है, उसका पति मुंबई में कमा रहा होता है। नंदनी घर पर अकेली थी। नंदनी बेहद खूबसूरत थी। वह सामान अक्सर खरीदने के लिए माधव की दुकान पर जाया करती थी। एक दिन माधव की नजर नंदनी पर पड़ती है। माधव नंदनी से मन ही मन मोहब्बत करने लगता है। एक दिन अकेले ही माधव अपने दुकान पर थे। नंदनी वहां पहुंची। माधव से अपने प्यार का इजहार कर बैठते हैं। वह नंदनी उसके प्यार में, माधव के प्यार में पागल हो जाती है। सोचती है कि माधव के पास काफी संपत्ति है, पैसा है, इनसे जब चाहूंगी, जैसे चाहूंगी पैसा ऐंठ लूंगी। वह नंदनी इसी फिराक में अब माधव से पैसा भी ऐंठने लगती है। माधव नंदनी को खूब पैसा देते थे। जितना वह डिमांड करती थी उसको पैसा देते थे और उसके साथ अयासियां करते थे, नाजायज संबंध बनाते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। वह नंदनी जो कुछ भी डिमांड करती, रुपया पैसा की डिमांड करती, किराना के दुकान से कुछ सामान की डिमांड करती, माधव शहर से उसको दे दिया करते थे और उसके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। एक दिन की बात है, इस बात की भनक माधव की पत्नी साधना को लग जाती है, बेटा रवि को लग जाती है। अब दोनों लोग क्रोध में पागल हो जाते हैं।
रवि अपने पिता को खूब समझाता है, साधना भी माधव को समझाती हैं कि ऐसा अनर्गल काम मत करो, गलत काम मत करो, ये बड़ा ही खतरनाक काम है, गलत काम है, इससे आप बचिए। लेकिन माधव मानने को तैयार नहीं होते हैं। माधव नंदिनी के साथ नाजायज संबंध बनाते थे, उसको पैसा देते थे, वह नंदिनी खूब इनसे पैसा अड़ती थी, काफी जमीन बेच दिए थे ऐसे ही नाजायज संबंध बनाने में नंदिनी के साथ। माधव काफी जमीन को बेच दिया और वो पैसा नंदिनी के नाम कर देते हैं। अब घर के लोग रवि और रवि की मां साधना, ये लोग बौखला जाते हैं। एक दिन माधव को बड़ी गालियां देते हैं और गालियां देते हुए घर से भगा देते हैं। माधव घर से निकल देता है, रवि का पिता माधव घर से निकल देते हैं और मुंबई अपने फ्लैट में चले जाते हैं। उसी फ्लैट में रहते थे, फ्लैट में रह करके अयाशियां करते थे, कभी बियर बार में जाते थे तो कभी कोठे पर जाते थे, अयाशियां करते थे। ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, माधव अपनी मोबाइल चला रहे थे, मोबाइल में अपना फेसबुक ऐप चला रहे थे, उसी में एक रशियन लड़की की तस्वीर देखते हैं। रशियन लड़की बड़ी ही खूबसूरत थी, उसका नाम रैनी था। रैनी की खूबसूरती को देख करके माधव पागल हो जाता है। अब माधव उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है कि मैं इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, अर्थात मेरे पास बहुत पैसा है, करोड़ों की संपत्ति मेरे पास है, तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं कंवारा हूं और मुझसे शादी कर लो। मुझसे जब शादी तुम्हारी हो जाएगी तो हमारी जितनी भी संपत्ति है वह तुम्हारी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, तुम करोड़ों की मालकिन बनकर के हमारे साथ रहोगी। जब इतनी बात वह लड़की सुनती है, उस कमेंट बॉक्स को पढ़ती है, वह लालच में आ जाती है। लालच में आ जाने के बाद माधव से उनका नंबर मांगती है, माधव से बात करती है। माधव बात करता है, बताता है, अपना नाम बताता है, एड्रेस पता बताता है, लेकिन यह नहीं बताता है कि उसकी पत्नी भी है, उसके 2 बच्चे हैं। इस बात की भनक नहीं लगने देता है। तब वह लड़की सोच जाती है कि लगता है इसके पास वास्तव में पैसे हैं। वह लालच में आकर के शादी करने के लिए राजी हो जाती है और माधव से कहती है कि मुझे कुछ पैसा भेजो, मैं अपना वीजा बनवाऊं, पासपोर्ट बनवाऊं, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। जब इतनी बात माधव सुनता है, खूब खुश होता है। माधव तुरंत 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में भेज देता है। उसका अकाउंट नंबर मांगता है और उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। जब 10 लाख रुपए वह रैनी देखती है, चौंक पड़ती है। उसे लगा कि वास्तव में यह बहुत अमीर ज्यादा आदमी है, इसके पास करोड़ों की संपत्ति है, अगर इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं करोड़ों की मालकिन बन जाऊंगी। जब तक इसके साथ रहूंगी तब तक ऐशो आराम से रहूंगी, इसके न रहने पर जब यह मर जाएगा तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। वो बेहद खूबसूरत और इतनी सोचती है कि वह इंडिया आने के लिए तैयार हो जाती है पैसा देख करके, और एक दिन फ्लाइट के जरिए अपना पासपोर्ट और वीजा तैयार करा करके इंडिया आ जाती है। मुंबई के सांताक्रूज एयरपोर्ट पर उतरती है। ये माधव खुद वहां रिसीव करने के लिए पहुंचता है। उस लड़की को रिसीव करके अपने फ्लैट में लेकर के आता है और उससे शादी करने के लिए राजी करता है। फिर इसके बाद उसको तरह तरह के सपने दिखाता है। सपने दिखाने के बाद एक दिन उस लड़की से कहता है कि रैनी, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं और मैं तुमसे शादी अवश्य करूंगा। रैनी उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार भी हो जाती है। अब जब रैनी तैयार हो जाती है तब माधव एक स्टोर पर जाता है, वहां से एक शक्तिवर्धक गोली लेता है और अपने रूम पर जाता है और शक्तिवर्धक गोली खाता है शाम को। गोली खाने के बाद जब वहीं उस रैनी के साथ संबंध बनाने के लिए जाता है तब वहीं उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब रैनी घबरा जाती है, उसको माधव को पसीना पसीना हो रहा था, बेचैन सा हो रहा था, उसे लगा कि अब उसके प्राण तुरंत निकल जाएंगे। रैनी घबरा जाती है। अब रैनी उसको आनंद फानंद में उठा करके वहीं के नजदीकी एक हॉस्पिटल में लेकर के जाती है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसको एडमिट कराती है। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर साहब इलाज ट्रीटमेंट चालू करते हैं।
धीरे धीरे कुछ राहत की सांस लेता है माधव। फिर इसके बाद माधव एक मिडवाइफ को अपने पास बुलाता है, मेड को बुलाता है, नर्स को बुलाने के बाद उससे एक नंबर देता, अपने घर का नंबर देता है और कहता है कि इस फोन को जरा लगा करके हमारे घर सूचित कर दो। अपने औरत से बात करना चाहता था और कहता था कि उसको सूचित कर दो कि हमारी तबीयत खराब है, मैं यहाँ सीरियस भर्ती हूँ। वह नर्स फोन लगाती है और साधना को सूचना दे देती है। अब साधना अपने बेटे रवि को अपने साथ लेती है और फ्लाइट के जरिए तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। पति की सीरियस अवस्था जान करके कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तुरंत मुंबई के लिए रवाना होती हैं। शाम तक उस एयरपोर्ट पर उतर करके तुरंत उस हॉस्पिटल की ओर बढ़ती हैं, हॉस्पिटल में आ जाती हैं। हॉस्पिटल में आ जाने के बाद माधव के पास पहुंचती हैं। जब माधव के पास पहुंचती हैं, जब वहीं साधना और रवि माधव के पास पहुंचते हैं, तो वहीं वह रैनी देख करके इन दोनों को घबरा जाती है, सोचती है कि आखिर ये सब हैं कौन। पूछती है रवि से वह रैनी, तो रवि सारी बात बताता है कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है। अब रैनी एकदम अवाक रह जाती है। रैनी कहती है कि ये तो कह रहे थे कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कंवारा हूं, मुझे बहला फुसला करके रसिया से यहां मुझे बुलाए शादी करने के लिए और मेरे साथ संबंध बनाना चाहते थे। शक्तिवर्धक गोली खाए और इनकी तबीयत बिगड़ गई, मैं इनको आनंद फार्म में हॉस्पिटल लेकर के आई। जब इतनी बात साधना सुनती हैं, माधव की पत्नी, और रवि सुनता है, माधव का बेटा, सभी लोग अवाक रह जाते हैं। अब सारी सच्चाई उस रैनी से रवि बताता है कि आखिर इनकी नीयत कैसी थी, हम लोगों ने इनको कैसे घर से भगा दिया। वह रैनी काफी अफसोस जाहिर करती है। इतने में ये जो माधव थे सारी बात दोनों की सुन रहे थे। अब थोड़ा होश में माधव जब आते हैं तो अपने पास अपने बेटा रवि और रैनी को बुलाते हैं। रैनी को पास में बुलाने के बाद हाथ जोड़ लेते हैं माधव और हाथ जोड़ने के बाद कहते हैं, रैनी, मैंने तुम्हारे साथ जो झूठ बोला है उसके लिए मैं बहुत ही चिंतित हूं और मैं उसको बहुत पश्चाताप कर रहा हूं। मैं झूठ बोला तुम्हारे साथ कि मैं कंवारा हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये जो सामने खड़ी है साधना, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा रवि है। मैं तुम्हें यहां झूठ बोल करके बुलाया, मैं बिल्कुल कामुक था, मैं बिल्कुल अयासबाज बन चुका था, लेकिन अब मेरी हालत ठीक नहीं है, अब मैं बचूंगा नहीं। हमारी कब मौत हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि यहाँ की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन अब सच कहता हूं, हमारी जितनी भी संपत्ति है ये तुम्हारी अवश्य होगी, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम मुझसे शादी मत करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब तुम्हें अपनी मैं बहू मानना चाहता हूं, अर्थात तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। जब इतनी बात हुआ, रैनी सुनती है, अवाक रह जाती है, कहती है क्या बोल रहे हो, उधर झूठ बोल के अपने से शादी करने के लिए यहां बुलाए, फिर इसके बाद अपने बेटे से शादी करने के लिए कह रहे हो। वह माधव हाथ जोड़ करके रोने लगता है, कहता है कि अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, अब बिल्कुल मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल मरने के कगार पर हूं, तुम मेरी यही आखिरी इच्छा पूरा कर दो, मेरे बेटे से शादी कर लो। वैसे भी तुम करोड़ों की मालकिन बनती, वैसे भी करोड़ों की मालकिन बनी रहोगी, मुझसे शादी करोगी तो भी करोड़ों की मालकिन बनी रहोगी, और मेरे बेटे से शादी करोगी तो भी तुम्हारी ही सब कुछ होगा, रवि का सब कुछ होगा, तुम करोड़ों की मालकिन बनकर के रहोगी, मेरे बेटे से शादी कर लो। हाथ जोड़ करके खूब रोता है माधव। जब माधव को रोते हुए साधना देखती हैं, वह भी रोने लगती हैं, रोते हुए उस रैनी से कहती कि बेटी, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, मेरी बहू बन जाओ। मैं कहती हूं इनकी बात मत मानो, लेकिन मेरी बात तो मान जाओ। अब इंग्लिश में कन्वर्ट करके वह रवि सारी बात अपनी माँ की बताता है, हिंदी में बात कर रही थी उसकी माँ। वह लड़की दया, उसके दिल में दया आ जाती है, वो लड़की अब शादी के लिए राजी हो जाती है, कहती है ठीक है, जब आप मरते समय आप ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं
वैसे तो आपने झूठ बोल करके हमें यहाँ बुलाया और आज मरते समय अपने बेटे से शादी करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं जरूर करूंगी। मान जाती है वह रैनी, कहती है कि अब मैं कल जाऊंगी इनके साथ कोर्ट में शादी करूंगी। तुरंत सुबेरा होता है, वह रैनी रवि को अपने साथ लेती है, साधना जी भी साथ जाती हैं और वहीं के कोर्ट में वह रैनी रवि से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद फिर हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में जो वहीं आती है, शादी की बात वह रवि बताता है कि हम लोगों की शादी कोर्ट से हो गई। जब इतनी बात माधव सुनता है, रोने लगता है। रोते हुए अपने बेटा और उस रैनी रसियन बहू को दुआएं देता है और दुआएं देते हुए कहता है कि तुम दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन बिताना, हमने जो गलतियां किया है उसके लिए क्षमा करना। अपनी पत्नी साधना से क्षमा याचना माधव करता है। फिर इसके बाद इतने में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, अर्थात माधव की मौत हो जाती है। सभी लोग रोने लगते हैं। अब बेटा रवि अपने पिता को अपने पैतृक आवास पर लेकर के अपने गांव आता है। फिर इसके बाद अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करता है, 13वीं संस्कार करता है। 13वीं संस्कार करने के बाद फिर रैनी के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है, अपनी दुकान चलाने लगता है, अपनी माँ के साथ रहने लगता है। कुछ दिन तक रैनी यहाँ रहती है, फिर रसिया चली जाती है। फिर जब रसिया से यहाँ आती है तो यहीं की नागरिकता लेकर के रवि के साथ रहने लगती है। रवि की पत्नी बन करके और करोड़ों की मालकिन बन जाती है, रवि की अर्धांगिनी बन जाती है और साधना जी की बहू बन जाती है। हंसी खुशी से अपने जीवन बिताने लगती है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन जी लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। श्रवण मौर्य कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं। कमलेश यादव जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। अशोक वर्मा जी और अनुज त्रिपाठी जी ये यूपी लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।